हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता होगा कल माइक्रोवेव टेस्ट नंबर 4 माइक्रोवेव टेस्ट 4 इसका आपका टेस्ट लिया गया था। जो वीकली टेस्ट हर बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से कराया जा रहा है, तो इस बार भी आप लोग को लिया गया। और सब्जेक्ट कौन था? तो माइक्रोवेव। ठीक है, यहाँ पे चौथा टेस्ट आप लोग दे रहे थे और इस टेस्ट का जो भी आपका रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर्ड होगा। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन दिए गए थे वो क्या था, कैसा था और उसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। तो आप सभी ये करना ये है कि जितना जल्द से जल्द आप लोग लिंक को शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास। और इस वीडियो को आप लोग जितना जल्दी से जल्दी, आपके हाथ में अभी मोबाइल है और आपके सामने थंब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। जितना फास्ट हो सके आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दे। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए द पॉलिटेक्निक क्लासेस, तो आप सभी को लोग कर दे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से जितना भी अपडेट हो, सबसे पहले वो अपडेट आप तक पहुंचे। इसके लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दें, जल्दी सब लाइव आ जाए। तो अभी बहुत कम स्टूडेंट लाइव हैं, तो जितना फास्ट हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम 60+ स्टूडेंट ने दिया था और यहाँ पे लाइव आप लोग बहुत कम है। तो जितना जल्दी से हो सके आप सभी लोग अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास लिंक को शेयर कर दे, ताकि हम जल्दी से अपना माइक्रोवेव टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दे सके। तो आप सभी को पता होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन बिहार। और यहाँ पे जो आपका फैकल्टी हैं वो बहुत बता दें कि एक्सपीरियंस के साथ अपना जो भी ये नॉलेज होते हैं आप सभी तक प्रोवाइड करते हैं, जो ऑफलाइन बैच हो या फिर ऑनलाइन बैच हो। द पॉलिटेक्निक क्लासेस का डायरेक्टर आप लोग को पता होगा, आलोक रंजन सर। और जो फैकल्टी हैं वो अभिषेक सर, विराज सर, अंशु सर, यानी मैं खुद, अनुराग सर एंड आनंद सर, जो यहाँ पे 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्लास अभी प्रेजेंट में ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो क्या था, ये देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मैच द फ्लोइंग से। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, आंसर जानते हुए भी आप कंफ्यूज होकर के आंसर गलत किए हैं। तो देखिए ये था आपका टेस्ट नंबर 4। अब टेस्ट नंबर 4 है तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको चेंज हो जाएगा। वहीं से पैटर्न को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जितने लोग टेस्ट दिए थे वो भी, जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे वो भी, हमें कमेंट में आंसर करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैच द फ्लोइंग करवाना है, यानी रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन यहाँ पे है। और क्लिस्ट्रॉन जंपिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गन डायोड बंच और मैग्नेट्रॉन रेसिस्टेंस की बात किया जाए, ये सब जो होता है कहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये होगा, देखिए रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन, यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन, तो ये एम्पलीफिकेशन 2 में है। फर्स्ट में एम्पलीफिकेशन, सेकेंड में मोड जंपिंग, थर्ड में इलेक्ट्रॉन बंच और फोर्थ में नेगेटिव रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर करते हैं। आप सभी ने आंसर दिया, तो जो फर्स्ट ए में लिखा हुआ रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन, ठीक है, ए में लिखा हुआ है रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आरएफ। तो रिप्लेस क्लिस्ट्रॉन से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, दूसरा आपका है क्लिस्ट्रॉन, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। दूसरा है क्लिस्ट्रॉन से रिलेटेड क्या होगा। तीसरा है मैग्नेट्रॉन से रिलेटेड क्या होगा। और चौथा है गन डायोड यानी जीडी, इससे रिलेटेड क्या होगा।
तो आप लोग यहाँ पे यही बताना था, यहाँ पे कोड दिया गया था A B C और D और इधर ऑप्शन था आपको A B एंड C D। ठीक है, अब बताएंगे A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1, इस तरह से आपको चूज करना था। तो सभी लोग ने इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया था, तो चलिए उससे कोई बात नहीं, लेकिन आज अभी आप लोग सीख जाइए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिले, तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप सही करके आएँ। तो जो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले ट्राई करना ये है कि ये 4 में से आप किसके बारे में जानते हैं, 4 में से किसके बारे में जानते हैं। तो हम बता रहे हैं कि 4 में सबसे पहले आप गन डायोड के बारे में जानते होंगे कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। यानी गन डायोड जो आपका कितना में है, डी में है। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका था, डी का यहाँ पे 4 लिखा गया था, तो ये डी में था। डी का नेगेटिव रेजिस्टेंस आपका किस में है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए ये गन डायोड जो आपका है सी में है। गन डायोड कहाँ है आपका, सी में है। गन डायोड आपका सी में है, ये सी में गन डायोड, और सी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से कंफर्म है कि सी जो ऑप्शन है इसमें क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस 4 वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में कोड नंबर सी में देखिए आप लोग, इसमें 4 देखिए ऑप्शन, एक बी है एक डी है, 2 ही ऑप्शन क्या हो रहा है, मिल रहा है, बाकी 2 यहाँ से आपका ऐसे ही गलत हो गया, माने ए एंड डी तो होगा नहीं। अब 1-2 और देख लेंगे, तब आप किसके बारे में जानते हैं, मैग्नेट्रॉन के बारे में काफ़ी अच्छा से जानते हैं, किसमें क्या होता है, मोड जंपिंग होता है। क्या होता है, मोड जंपिंग होता है। आप लोग को क्लास में हम बताएं, चाहे ऑफलाइन क्लास हो या फिर आपका ऑनलाइन क्लास हो, हर जगह बताया गया था। मोड जंपिंग कहाँ पे है, तो मोड जंपिंग आपका 2 में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेट्रॉन आपका डी में है, और डी का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब देखें डी का 2 कौन सा है, तो डी का 2 कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी साफ नजर यहाँ पे आ रहा है। देखिए बी ऑप्शन जो है, 2 ही से हम पता कर लिए हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए में क्या, रिफ्लेक्स क्रिस्टोन, तो रिफ्लेक्स क्रिस्टोन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंच बनाता है। तो रिफ्लेक्स क्रिस्टोन में इलेक्ट्रॉन बंच बनाता है, और बंच जो बनाता है क्लिस्ट्रॉन में भी बनाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन भी आप कीजिएगा तो रिफ्लेक्स क्रिस्टोन को क्या लेगा, तो क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है, इसलिए ये एम्पलीफिकेशन का यहाँ पे वर्क करेगा, और रिफ्लेक्स क्रिस्टोन जो है इलेक्ट्रॉन बंच बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग को जरूर समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या था। इसी तरीका से सेकंड क्वेश्चन भी आपका दिया गया था, और हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सिंपली ये दे दिया था फ्रीक्वेंसी बैंड को पहचानने के लिए कि कौन सा बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बाकी तरीका वही है। तो सबसे ए ऑप्शन में है एक्स बैंड। तो चलिए इसको बताने से पहले एक आपका ट्रिक बता देते हैं, जिसके थ्रू आपका यह याद रहेगा। तो ट्रिक हमको ऑफलाइन क्लास में भी बताए हैं और ऑनलाइन क्लास में भी बताए हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें भी हम बताए थे, चलिए फिर से उसको हम बता देते हैं। तो इसमें हम बताए थे क्या, ये फ्रीक्वेंसी बैंड हम लिख देते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज लिख। इसमें था एक था एल, तो इसको हम लोग बोले थे, इस तरह से याद करवाए थे आप लोग के, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का, बस इतना ही आपको याद रखना है, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का। आप सभी स्टूडेंट जितने भी अभी लाइव हैं वो मेरे साथ बोलिए, जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ लाइव हैं वो सब मेरे साथ बोलिए। ठीक है, रेडी 1 2 स्टार्ट। लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का, फिर से लोकल स्कूल सेंटर एक्स कू का। बस इतना आपको याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे याद रखना है, तो बस लोग इसका होता है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, सारा गीगाहर्ट्ज में हो गया। ठीक है, इसका होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, और सी का होता है 4 से 8 होता है गीगाहर्ट्ज। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ 8 से आपका 12 होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से बड़े ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 12 से 18 होता है, और 18 से आपका कितना होता है 26 या 27 कहीं कहीं मिलेगा, ये होता है। और फिर ये 26 टू आपका 40 होता है। तो ये एक एग्जैक्ट आपका क्या है,
वैल्यू है इसका, लेकिन कहीं कहीं इसका डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आता है और डिफरेंस आपको क्वेश्चन में हम दे चुके हैं, ठीक है। और डिफरेंस क्या आता है, तो 0.5 से आगे पीछे होता है, 0.4, 0.3। तो आपको करना क्या है कि इसके आगे पीछे का वैल्यू देख लेना है कि इसके नज़दीक में कौन सा वैल्यू है, जो वैल्यू इसका नियरेस्ट में होगा वो आपको चूज करना है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट जो दिया गया है वो है एस बैंड। तो एस बैंड का क्या होता है, तो एस बैंड का आपको होता है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। 2 से 4 कहाँ कौन ऑप्शन में है, तो ए का ऑप्शन यहाँ पे इससे मिलान करा देंगे, किसे 2 से। तो अब देखना है ए का 2 कहाँ है, ए का 2 आपका सी में है और डी में है, 2 ऑप्शन अभी चल रहा है, बाकी ए एंड बी आपका गलत हो चुका है, ए एंड बी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। फिर देखेंगे एक्स बैंड, एक्स बैंड का कितना होता है 8 से 12। अब देखेंगे 8 से 12 कहाँ पे है, तो देखिए 8 से 12.4। तो आपको बताएं ये जो है IEEE के द्वारा ये वैल्यू दिया गया है, IEEE के द्वारा ये वैल्यू दिया गया है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, हम बताएं अभी कि 0.5, 0.6 इससे वेरी करेगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके नियरेस्ट में आपको जाना है। तो 8 से 12.4 है, तो दैट मीन्स बी का क्या हो जाएगा, इसको बी को हम 3 से मिला दें। तो बी ऑप्शन को 3 से मिलाइए, ऑप्शन बी को 3 से मिलाएंगे, डेट मीन्स सी आंसर ऐसे ही नजर आ गया, क्योंकि यहाँ पे डी है। बस देख रहे हैं यहाँ पे कितना इजी था आपको बनाना, इसके लिए 1 से 1.5 मिनट टाइम दिया गया था, फिर भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया है। आप लोग कैसे, ये है इतना इजी है कि 2 ऑप्शन मिलाएं, बाकी अब मिलाने का हमको जरूरत नहीं है। अब कू बैंड यहाँ देखिए, कू बैंड को होता है 12 से 18 गया, कू का के 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, कू बैंड का यहाँ पे है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। तो देखिए ये यहाँ पे 12.4 से 18 है, यानी क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। अब देखेंगे सी का यहाँ पे आपका 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे इस तरीका से देखिए, यहाँ पे सी का आपका 4 यहाँ पे है, ये 1 दिया गया है, 18 से कू का यहाँ पे है, और के का आपको 18 से 26 हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शायद मिस्टेक है कि कोई भी यहाँ पे ऑप्शन इसका सही नहीं है, देख लीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए कू बैंड का क्या होता है, 12 से 18 होता है, तो ये 12 से 18, यह सी का क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, और के बैंड का आपका हो जाता है 18 से आपका 26.5। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, इसका सही सीक्वेंस आपका ये होगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट टेक्निकल टीम के द्वारा शायद यहाँ पे ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है लेकिन तीसरा गलत हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप सही चीज़ पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जो इसका सीक्वेंस होगा 2, 3, 1, 4, 1, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, 2, 3, 4, 1 इसका सही सीक्वेंस ऑर्डर है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या है। तो क्वेश्चन 3 क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन द वर्किंग विद द हेल्प ऑफ टू वैल्यू मॉडल ऑफ RWS थ्योरी। RWS थ्योरी यहाँ पे जो बताया जा रहा है, टू वैल्यू मॉडल से आपको समझाना है इसका बेस्ट क्या है, वो कौन सा डिवाइस है जिसको हम एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो करते हैं टू वैल्यू थ्योरी के साथ, उसमें यहाँ पे RWS थ्योरी में टू वैल्यू मॉडल को देखते हैं। तो हम आप सभी लोग जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट परचेज किए हुए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन, तो उन लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपको बताए थे कि RWS थ्योरी के मतलब क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएं। RWH का फुल फॉर्म क्या होता है, RWH का पूरा नाम क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएं। तो इसका पूरा नाम होता है रिडली वाटकिंस थ्योरी, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है रिडली वाटकिंस थ्योरी, वाटकिंस थ्योरी, ठीक है। इसका पूरा नाम, इसमें टू वैल्यू मॉडल जिसको हम लोग गन डायोड में यूज किए थे, कौन डायोड, गन डायोड में ये मॉडल यूज किए थे, टू वैल्यू मॉडल, एक अपर वैल्यू था एक लोअर वैल्यू था, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या होगा,
तो क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर गलत, क्रिस्टोन ऑसिलेटर गलत, बोथ ए एंड बी गलत। इसका सही आंसर जो होना है डी होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो गन डायोड में RWS थ्योरी को यूज किया जाता है टू वैली मॉडल के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें सिर्फ बताना है कि वैरेक्टर डायोड इन 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन के लिए यूजफुल नहीं है। तो कमेंट करके बताएं, 10 सेकंड आपका टाइमिंग दिया जा रहा है, बताएं सभी लोग। इसका एप्लीकेशन अगर जितने लोग वैरेक्टर डायोड के जानते होंगे, याद होगा, वो डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे, और जिनको नहीं याद होगा वो तो आप भगवान भरोसे हैं आप लोग, तो भाई भगवान भरोसे रहिए। ठीक है, एग्जाम डेट आ गया है, आप डेली ये करते रहिए कि एग्जाम डेट के 10 दिन बच रहा है, तो 2 महीना बच रहा है, तो 15 दिन बच रहा है, करते करते आप एक दिन एग्जाम के नियरेस्ट आ जाएगा और आपका एग्जाम भी आ जाएगा, यही सोचते रह जाइएगा और आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि माइक्रोवेव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा आपका डिप्लोमा का सबसे लास्ट सब्जेक्ट है। तो सभी लोग चाहते हैं क्या हुआ पहले नहीं हुआ वो सब छोड़ो, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल इफ इट्स वेल। तो आप लोग को ये करना है, अंत भला तो सब भला। तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा से पढ़ना होगा, लेकिन यही नहीं, और ये तो आपको ये बता दिए लास्ट सब्जेक्ट के लिए, और इस सेमेस्टर में आपको सही करना है कि सेमेस्टर भी आपका लास्ट सेमेस्टर है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ माइक्रोवेव की हम बात बताए हैं, सेमेस्टर भी आपका लास्ट है और माइक्रोवेव भी लास्ट है। तो माइक्रोवेव के लिए डबल अपॉर्चुनिटी और पूरे सेमेस्टर के लिए आपको आई है ऑल इज वेल इफ इट्स वेल। तो तभी आपका सभी अच्छा होगा जब आप अच्छा भी करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 से 5 सेमेस्टर तक का पूरा मार्क्स नहीं जुड़ता है, ओनली 40% जुड़ता है, लेकिन 6 सेमेस्टर का पूरा मार्क्स जुड़ता है। तो आप लोग इस इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ करके निकलिएगा। तो आज से ही, अभी से ही लग जाइए इस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं, ये जो वैरेक्टर डायोड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है, और एज अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में भी इसका यूज होता है, लेकिन एज एन ऑसिलेटर में इसका यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर 4 का क्या होगा, सी इज ए राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 कितना मजेदार क्वेश्चन है। इसमें भी अगर जिन लोगों का प्रॉपर्टी जिसका याद होगा वो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें लो पावर ऑसिलेशंस होता है। तो आप लोग बताइए, 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। टनल डायोड, इम्पैक्ट डायोड, वैरेक्टर डायोड और गन डायोड। जिन स्टूडेंट का इम्पैक्ट डायोड का पूरा नाम पता होगा वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसका इम्पैक्ट डायोड का पूरा नाम लिखेंगे, आंसर के साथ साथ इम्पैक्ट डायोड का पूरा नाम लिखेंगे। मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप सभी स्टूडेंट जरूर लिखेंगे इम्पैक्ट डायोड का। जो स्टूडेंट को नहीं आता है यहाँ से सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को आता है वो कमेंट करके बताइए इम्पैक्ट डायोड का पूरा नाम क्या होता है और इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी आप लोग जल्दी से बताइए। तो चलिए 10 सेकेंड आपका टाइम खत्म होता है। इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो लो पावर ऑसिलेशन जो यूज होता है वो अभी आपको बताया वैरेक्टर डायोड को ऑसिलेटर में यूज नहीं किया जाता है। इम्पैक्ट डायोड और गन डायोड किया जाता है, ये सब हाई पावर के लिए होता है, लेकिन टनल डायोड जो होता है ये लो पावर ऑसिलेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिन लोगों का याद होगा एप्लीकेशन वो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी मजेदार क्वेश्चन था, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी तक। माइक्रोवेव डायोड पढ़े होंगे और डिटेक्टर डायोड आप लोग नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि डिटेक्टर जो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, और यहाँ पे अभी माइक्रोवेव डायोड आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे कि माइक्रोवेव डायोड हम पढ़ चुके हैं। तो माइक्रोवेव डायोड कौन होता है, तो वन यानी गन डायोड और टनल डायोड जो होता है माइक्रोवेव डायोड होता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोवेव डायोड आपको पूछा ही नहीं है, बल्कि पूछा क्या है कि इनमें से डिटेक्टर डायोड कौन सा होगा। तो
2 and 3 यानी शॉकली डायोड और क्रिस्टल डायोड, ये दोनों डायोड जो होगा आपका डिटेक्टर डायोड होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन के बाद आप लोग जिस के लिए इंतजार अभी तक कर रहे होंगे, यानी अभी तक बता दे कि लगभग हाफ आवर का क्लास हो चुका है, और जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं वो इंतजार आप लोग को जस्ट इसके क्वेश्चंस के बाद यानी टॉप 5 का रिजल्ट पब्लिश होगा। तो आप बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ, क्योंकि इस पूरा वीडियो बहुत से अभी बात होना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ माइक्रोवेव सोर्स विथ क्रॉस फील्ड थ्योरी। अब इस क्वेश्चंस को हमें नहीं लग रहा है कि ये बताने के भी आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि मैं अभी तक जितना बार टेस्ट लिया हूँ हर बार इससे क्वेश्चन दिया हूँ, और इस बार भी मैंने दिया था। तो आप लोग सभी कमेंट करके हमें बताएं। अगर कमेंट करके बताते हैं तो हमें अंदर से एक बहुत बोले तो एक अच्छा फीलिंग आता है कि स्टूडेंट तो सीख रहे हैं, चाहे ऑफलाइन का स्टूडेंट हो चाहे वो ऑनलाइन का हो, चाहे वो सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करते हैं वो आंसर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग को। ये जो आप लोग कमेंट करके बताते हैं सर इसका सही आंसर ये होगा, तो इस क्वेश्चंस को हमें नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कहिए तो बता देते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होंगे जिनको ये क्वेश्चंस का आंसर पता ना होगा। तो बताइए कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट जो लोग नहीं जान रहे इसको जानिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें बात किया गया क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस फील्ड डिवाइस। और ये डिवाइस में आता है मैग्नेट्रॉन जो होता है क्रॉस फील्ड डिवाइस होता है, और इसे एम टाइप ट्यूब भी बोला जाता है। और रिफ्लेक्स क्रिस्टॉन और TWT ये दोनों जो होता है लीनियर यहाँ पे ट्यूब होता है। ठीक है, या फिर ओ ट्यूब इसी को बोला जाता है। इसका सही आंसर 7 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे टॉप 5 का रिजल्ट, तो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसमें आपको पता चलेगा कौन से स्टूडेंट कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, और कितना मार्क्स गेन किया है। ठीक है, तो चलिए टॉप 5 का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे नजर आ गया। ये है 5th रैंक, और इनमें 2 स्टूडेंट आए, 3 स्टूडेंट आए हैं। फर्स्ट है चंदन कुमार, ये बक्सर से हैं, GP बक्सर, और सेकंड है MD एहसान अली, GP मुंगेर, और विक्की पाल। अगर आप लाइव हैं तो आप अपना थोड़ा कॉलेज नेम बता दीजिए, शायद आपका कॉलेज नेम अच्छा से नहीं पता चल रहा होगा, जिसके द्वारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, या फिर आप लिखे नहीं होंगे। तो विक्की पाल अगर आप हैं लाइव तो आप अपना कॉलेज नेम सभी स्टूडेंट को बताएं कि आप किस कॉलेज से हैं। तो ये टॉप 5 रैंक का स्टूडेंट, और इन्होंने 20 क्वेश्चन में मात्र 10 मार्क्स लाए, जो कि बात किया जाता है 50%। काफ़ी खराब कहा जा सकता है, काफ़ी खराब कहा जा सकता है। भले ही आप टॉप 5 में आए हैं, ये कोई मेरे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिजल्ट देख करके हम बोलेंगे 40% SBT आप लोग को पास करती है, और 40% यहाँ पे आप पास होने के लिए लाते हैं। इतना पढ़ करके 3 टेस्ट ऑलरेडी पहले ज्वाइन करके आप 10 नंबर लेकर के आए हैं 20 नंबर में। काफ़ी ये शर्मिंदा के आप लोग के लिए बात है। आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा करने का ट्राई कीजिए। तो आप 3 स्टूडेंट जो है चंदन कुमार, MD एहसान अली, विक्की पाल, आप लोग अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो टॉपर आए हैं उनके पास 24 आवर के अलावा एक्स्ट्रा कोई और टाइम नहीं मिलता है। उनके पास 4-5 माइंड नहीं होते हैं, उनके पास भी एक सिंगल माइंड होता है। और बता दें कि उनके पास 5-6 हाथ पैर नहीं होते हैं, उनके पास भी 2 हैंड और 2 फुट होते हैं, यानी 2 पैर 2 हाथ होते हैं। वो टॉप कर जा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमें कमेंट करके बताइए इसके पीछे का रीजन क्या है, हम भी जाने उस रीजन को। तो आप सभी इस तरीका से रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं, तो ये काफ़ी
बोला जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है आप लोग के लिए भी और खासकर मेरे लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी 3 हम करवा चुके हैं। तो आप लोग लाइव नहीं रहते हैं, सोल्यूशन नहीं देखते हैं, इसका वजह यही है। आप लोग सोचते हैं कि चलो टेस्ट दे दिए सारा काम हो गया, वो कुछ नहीं है। टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है, जो लाइव सेशन अभी आप देख रहे हैं। क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक होता है, आंसर अनेक यहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन एक होता है, उसके थ्रू देखो ऑप्शन बताया जाता है, ये ऑप्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। तो एक आप बनाते हैं एक क्वेश्चन एक आंसर उसका, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक और ऑप्शन 4, चारों का 4 क्वेश्चन और चारों का 4 आंसर। तो आप यहाँ पे बहुत सा चीज़ को सीख रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जो सोचते हैं कि चलो 2 क्वेश्चन देख लिए या टॉपर में देख लिए, ये नहीं मैं टॉपर में नहीं आया हूँ, चलो स्किप करके निकलते हैं, तो आपको पता होगा वीडियो प्राइवेट कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर नहीं रहिएगा तो नेक्स्ट टाइम से बता दे कि टेस्ट भी आप लोग को नहीं कराया जाएगा। आप लोग को फर्स्ट टाइम जो हुआ था, सेकेंड या फर्स्ट जो आप लोग का माइक्रो टेस्ट हुआ था, उस दिन भी हम बताए थे कि 50 स्टूडेंट जिस दिन आप लोग लाइव करवा दीजिएगा, उस दिन हम माइक्रोवेव का बहुत सा टॉपिक आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आप लोग सुने नहीं, तो आप लोग नहीं सुनेगा तो एग्जाम आ रहा है, हम लोग भी नहीं सुनेंगे। फिर बाद में ये नहीं कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी इतना अच्छा से प्रिपरेशन आप लोग को कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हर संडे को लिया जा रहा है, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का लिया जा रहा है, और रिस्पॉन्स आप लोग का इस तरह से है, तो एक अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग से मुझे यही उम्मीद है कि आप अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, To avoid difficulties with strapping at high frequency, what type of cavity structure used in magnetron? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भले ही इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया हो, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्ट्रैपिंग में डिफिकल्टी जाता है उसको अवॉइड करने के लिए जो हाई फ्रिक्वेंसी पे स्ट्रैपिंग जो होता है, स्ट्रैपिंग अब क्या होता है तो ये लाइव क्लास में तो नहीं बता सकते क्योंकि ये बताना उतना पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो लोग ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास द पॉलिटेक्निक क्लासेस से ज्वाइन है, उन लोग को स्ट्रैपिंग काफ़ी अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो स्ट्रैपिंग को हटाने के लिए, स्ट्रैपिंग में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस इफेक्ट जनरेट होता है, पावर लॉस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपका यूज होता है मैग्नेट्रॉन में। तो इसको हटाने के लिए जिसमें डिफिकल्टी चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो इसमें हटाने के लिए कौन सा कैविटी स्ट्रक्चर का यूज किया गया, वो कैविटी स्ट्रक्चर का आपका नाम है राइजिंग सन मैग्नेट्रॉन। राइजिंग सन मैग्नेट्रॉन यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब राइजिंग सन क्या होता है, तो ये स्ट्रैपिंग को अवॉइड किया, मैंने स्ट्रैपिंग में जो प्रॉब्लम हुआ उसको दूर किया, और राइजिंग सन में काफ़ी हर एक चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी पे अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो स्लॉट है, होल स्लॉट है, वेन है, ये सब भी मैग्नेट्रॉन में ही यूज होता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जहाँ पे हम लोग रख करके बताए थे कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से ये क्या करता है, इंटैक्ट करता है, किस तरह से वहाँ पे वर्क होता है, जिसके वजह से होल और स्लॉट को हम बताएं तो वहाँ पे आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा सही राइजिंग सन मैग्नेट्रॉन, इसका सही आंसर होगा, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। 9 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कभी। तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा जल्दी हमें बताइए सही आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपके लिए। जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब यानी TWT क्या है, ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर, लिनियर बीम ट्यूब है, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर है या सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर है, बताइए सभी। तो चलिए आपका 10 सेकंड समाप्त होता हुआ तो आपको बता दे TWT यानी इसका पूरा नाम ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ये एक ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है, लीनियर बीम ट्यूब है, लेकिन क्रॉस फील्ड नहीं है और ना ही सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जिस ऑप्शन में सही है वो राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो सही है ऑप्शन आपका ए में आपका सही है, डेट मीन्स ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मजेदार क्वेश्चन था, यानी इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। कंसीडर करके बताना था कि जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से बताया गया बंचिंग प्रोसेस जो होता है वो क्लिस्ट्रॉन में होता है, लेकिन क्लिस्ट्रॉन को हम बहुत
डिवाइड किए थे 2-3 टाइप में, वो आपको सामने है। तो अब बताना है कि कौन कौन से क्लेस्ट्रॉन में बंचिंग प्रोसेस होता है। तो आप लोग के लिए 10 सेकेंड आंसर करके बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा उसके चलते हैं। तो आपको बताए थे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, याद होगा सभी को। कितने स्टूडेंट को याद है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, जरा कमेंट करके बताएं, यस लिख करके बताएं कि यस। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कितने स्टूडेंट को कंप्लीट है। तो चलिए जिन लोगों को कंप्लीट है काफ़ी अच्छा की बात है। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में हम बताए थे कि यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो होता है वहाँ पे स्टार्टिंग जो इसका होता है गैप, जैसे गैप आता है वहाँ से इसका स्टार्ट होता है और किसी का वेलोसिटी बढ़ जाता है, किसी का वेलोसिटी रिटार्ड कर जाता है, मतलब कम जाता है। तो ये होता कैसे है, तो एक्सेलरेट पॉइंट होता है, एक रिटार्ड पॉइंट होता है। मैक्सिमम पॉजिटिव पे ये एक्सेलरेट करके अपना एनर्जी बढ़ जाता है और मैक्सिमम नेगेटिव पे रिटार्ड कर देता है, उसका क्या होता है वेलोसिटी कम जाता है। उसके बाद क्या होता है वहाँ से गैप से बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी बंचिंग जो कैसे होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी इसका पूरा प्रोसेस जो बनने का काम होता है गैप में होता है, यानी सॉरी गैप के बाद जो आपको बताया जाता है कौन सा गैप, तो ड्रिफ्ट स्पेस, गैप ए और गैप बी के बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। और मैग्नेट यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में यहाँ पे गैप के बाद क्या होता है, ये तो ऑसिलेटर होता है, तो ये जो काम करता है गैप के बाद जो इसका एक फॉरवर्ड जर्नी होता है, एक रिवर्स जर्नी होता है वहाँ पे। तो ये तीनों में क्या होता है बंचिंग प्रोसेस होता है, यानी 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन में होता है, मल्टी कैविटी में होता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3 तीनों में होता है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल है नहीं कि, तो आप इतना जरूर जान गए हैं। तो आपका भी नेक्स्ट टाइम बार बार बोल रहे हैं, कभी भी आप लोग के पास टाइम है, फिर से एक मौका दे रहे हैं। 50 स्टूडेंट आप जिस दिन लाइव करवा दीजिएगा, आपको जो कहिएगा माइक्रोवेव केस से रिलेटेड, ये अब स्पेशल पर माइक्रोवेव के लिए है। आपको जो टॉपिक बोलेगा उस टॉपिक का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए। तो लेकिन इसका आप लोग को होमवर्क है, कंप्लीट कीजिएगा। 50 स्टूडेंट रेगुलर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रिक्टेंगुलर वेवगाइड कोएक्सियल लाइन कैन सपोर्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि रिक्टेंगुलर वेवगाइड जो होता है इनमें कौन सा मोड होता है और कोएक्सियल मोड में कौन सा सपोर्ट करता है, कौन सा मोड। तो आपको बताए थे इसका डेरिवेशन करके, आपको एक अलग अलग पार्ट में बताए थे, जिसमें आपको मल्टी कंडक्टर लाइन बताए थे, सिंगल कंडक्टर लाइन, ओपन बाउंड्री लाइन। तो ये 3 तरह से बताए थे, उसमें काफ़ी अच्छा से हम डील किए थे कि मल्टी कंडक्टर लाइन में ओनली फॉर TEM मोड वर्क करता है, सिंगल कंडक्टर लाइन में TE एंड TM मोड वर्क करता है। ठीक है, तो ये 2 के लिए आपको बताए थे। ठीक है, तो मल्टी कंडक्टर लाइन में क्या था, तो कोएक्सियल लाइन था, माइक्रो स्ट्रिप लाइन था, तो स्ट्रिप लाइन था तो वो था। सिंगल कंडक्टर लाइन में आपका वेवगाइड था, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड जो भी है वेवगाइड आपका था। तो वेवगाइड यहाँ पे सिंगल कंडक्टर में यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE एंड TM मोड, और यहाँ पे बता दे आपको कि TE और TM मोड और कोएक्सियल के लिए TEM मोड, मतलब यहाँ पे तीनों मोड एग्जिस्ट होगा। तो इसका सही आंसर आपका 11 का D इज राइट आंसर। ठीक है, कि TEM में कौन वर्क करेगा, तो कोएक्सियल लाइन, और TM और TE में वर्क करेगा आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में देखिए, 12 में हम क्या बताएं, अब यहाँ पे बता रहा है TEM वेव जो है कैन नॉट प्रोपगेट, ये प्रोपगेट नहीं हो सकता है। तो बताइए TEM में कोएक्सियल में प्रोपगेट होगा, माइक्रो स्ट्रिप लाइन में होगा, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में होगा, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ना हो। इसमें क्या होता है, तो ओनली फॉर TE एंड TM मोड एग्जिस्ट करता है। इसका सही आंसर आपका B इज राइट आंसर, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग मोड कैन एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है, तो आपको बता दे
TE10 जो होता है ये आपका मोड एग्जिस्ट करता है किसके लिए, तो इसको आपको पढ़ना है। तो जैसे पीछे वाला वीडियो में काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन हम लोग किए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आपका गलती है। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा तो होता है ना कि आप सो गए तो कुछ खोना भी पड़ेगा, तो आप सोए हैं तो कुछ खोइए। यहाँ पे जो लोग रेगुलर बने हुए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ उनको ये समझ में आ रहा होगा कि TE10 कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो अब बारी है टॉप 4th रैंक। टॉप 4th रैंक में कौन कौन स्टूडेंट हैं ज़रा उन लोगों को भी देख लीजिए और कितने मार्क्स लेकर के आए हैं और वह स्टूडेंट कौन है और किस कॉलेज से हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉप 4th का रिजल्ट। तो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ये हैं MD यासिर, ये हैं GP कैमूर। तो चलिए आपको बारे में यहाँ पे बताएंगे। अभी सेकंड नंबर पे हैं इसी में गौरा कुमार गोलू, ये भी है GP कैमूर। थर्ड नंबर पे हैं रिया राज, ये भी आपका आस्थमा से है। और प्रियंका कुमारी ये GP नवादा से हैं। तो इन चारों को जरा आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग लाइव हैं तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। तो इन 4 स्टूडेंट में सब लोग टॉपर स्टूडेंट हैं और यहाँ पे कौन सा रैंक लाए हैं, 4th रैंक। कब, जब 3 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं उसके बाद ये हालत। ये जो प्रियंका कुमारी को देख रहे हैं पिछले बार माइक्रोवेव में ये 19 मार्क्स लेकर के आए थे पिछले टेस्ट का, इस बार आपको सामने नजर आ रहा कितना मार्क्स है, तो 11 मार्क्स है। सोच सकते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, हम खुद नहीं समझ में आ रहा है हमको। क्या आप लोग के कॉन्सेप्ट के कमी रह जा रही है या फिर और कुछ की कमी रह रही है टीचर के तरफ से, या फिर वो सही से बता नहीं पा रहे, आखिर क्या कारण है आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार आप 19 मार्क्स लाते हैं, सेकेंड में आप 11 मार्क्स लाते हैं। ये रिया राज जो फर्स्ट माइक्रो टेस्ट का टॉपर है, MD यासिर और गौरा कुमार गोलू ये दोनों तो लगभग सारे टेस्ट का टॉपर आते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4th रैंक है। तो आप लोग को क्या किया जाए कि आप लोग ज़्यादा करते हैं, एक एक का सोल्यूशन दिया जाता है, एक एक क्वेश्चन का डीपली बताया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। इतना ही नहीं, थोड़ा और देख लीजिए 4th रैंक पे और हैं, वो हैं यहाँ पे खुशबू कुमारी GP नवादा, विमलेश कुमार GP सिवान, आलोक कुमार GP बक्सर, डिम्पल कुमारी GP दरभंगा। तो आपको बता दें ये खुशबू कुमारी को आप लोग जान रहे होंगे पिछले बार का ये सेकेंड टॉपर है माइक्रोवेव का। और विमलेश कुमार एक ऐसा स्टूडेंट है, इनके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है क्योंकि ये ऑलवेज टेस्ट देते हैं और ये कॉपी सबमिट नहीं करते हैं। आज देखिए फर्स्ट टाइम ही सबमिट किए और 4th रैंक पे आए। तो आप इतना अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप कॉपी सबमिट नहीं करते हैं। हो सके पिछले बार आप टॉपर होंगे, हो सकता है उसके पीछे जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट है उसका आप टॉपर होंगे। तो कॉपी सबमिट कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट भी हैं जो कितना मार्क्स लेकर के आए हैं, 11 मार्क्स, जो बताएं कि अपने आप में इन लोग टॉपर हैं और रियलिटी है। लेकिन अब पता नहीं आज माइक्रोवेव का दिन शायद खराब था या फिर क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो गया था। ये आलोक कुमार GP बक्सर से हैं और डिम्पल कुमारी ये GP दरभंगा से हैं। तो इन लोगों को तो बोला जा सकता है इससे पहले तो इन लोग टॉप आए हैं या नहीं ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन माइक्रोवेव में इन लोग ने शायद नहीं आए हैं। तो इस बार आए हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट किए और टॉपर आए हैं। तो आप लोग को तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है क्योंकि टॉपर है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले रैंकर थे, टॉप और फर्स्ट सेकंड रैंकर थे, वो आए हैं यहाँ पे 3rd रैंक। तो आप लोग को अलग से टाइम दिया जाएगा 24 आवर के अलावा। लगता है कि अब हम लोग को बताया जाएगा कि 48 आवर आप लोग को एक दिन में दिया जाए, तब शायद आप लोग और मेहनत करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए आप लोग देखते रहिए 3rd टॉपर कौन है, सेकेंड टॉपर कौन है, फर्स्ट टॉपर कौन है। जरा आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद टॉप रैंकर होकर के पीछे हैं तो आपसे आगे कौन स्टूडेंट निकले हैं, जरा उन पे भी नज़र आप लोग रखिए कि शायद कंपटीशन उन लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार मैं वीडियो में बताया था कि जो लोग टॉप पे नहीं कर रहे हैं वो लोग मेहनत कीजिए, आप टॉप रैंकर के जरूर पीछा कीजिएगा, शायद वही आज हुआ है। और वैसा स्टूडेंट टॉप किए हैं जो कभी टॉपर लिस्ट में तो थे लेकिन शायद 4th 5th टॉपर थे और
आप लोग थे फर्स्ट टॉपर और सेकेंड टॉपर, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ है कि आप लोग आ गए हैं टॉप 5th और टॉप 4th और उन लोग चले गए हैं आगे। तो आप कंपटीशन कम नहीं कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 था। वेवगाइड सेक्शन में बात किया जाता है कि वेवगाइड जो होता है कैसा वर्क करता है। तो ये डायरेक्ट आपको बता दे कि हाई पास फिल्टर के जैसा वर्क करता है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको रट जाइए कि ये हाई पास फिल्टर के जैसा वेवगाइड आपका वर्क करता है कब, माइक्रोवेव सर्किट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे रेशियो जो होता है ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यहाँ पे रेशियो को हम लोग वेवगाइड इंपीडेंस बोला जाता है। तो ये सॉलिड डिफिनेशन है आपका, ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो और इसका सही आंसर ए इज राइट आंसर। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड टू द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेवगाइड इंपीडेंस। ओके चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू। तो ये हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में इसका बताए थे और इसका एक वैल्यू भी बताए थे। तो जो स्टूडेंट का परमिबिलिटी और परमिटिविटी से हम बताएं, तो वो स्टूडेंट का अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख करके बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का वैल्यू होता है 120 पाई ओम और 377 ओम जो होता है, पाई का मान 22/7 रखिएगा तो आपको आ जाएगा 377 ओम। जैसे होता है ना पाई का मान 3.14, तो यहाँ पे 120 गुने 3 करेंगे तो 360, तो ऐसे ही हो गया। तो और जो 0.14 है तो इसको कीजिएगा तो 177 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर बोथ ए एंड बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 का। 17 क्वेश्चन नंबर है इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या होता है, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले आपको बता चुके हैं। आप इसको आंसर बताइए क्या होगा। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या टी एंड टी ए मोड एग्जिस्ट करता है, लेकिन टी एम मोड आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्या टीएम और टीए मोड एग्जिस्ट करता है, टी मोड एग्जिस्ट नहीं करता। क्या टी और टीए मोड एग्जिस्ट करता है, टीएम मोड नहीं करता है। क्या तीनों मोड एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग जरा कमेंट करके हमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी हम बताएं इसका सही आंसर। तो आप लोग पीछे अगर देखे होंगे, जो लोग नहीं होंगे, जो लोग अभी तक लाइव नहीं आए होंगे तो उन लोग को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो शुरू से बने हुए हैं वो तो बता ही सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए टी और टीएम मोड जो होता है एग्जिस्ट करता है और टीएम मोड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट करता है मल्टी कंडक्टर लाइन यानी कोएक्सियल केबल, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, स्ट्रिप लाइन इसके लिए होता है, टू वायर लाइन इसके लिए होता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी इज राइट आंसर। इससे पहले हम लोग इसके बारे में बात किए। चलिए अब बारी है टॉप थर्ड स्टूडेंट कौन कौन है जो थर्ड रैंक है और ये कितना मार्क्स लेकर के आए हैं, जरा इनके बारे में आप नज़र से खुद देख लीजिए। ये कौन है स्टूडेंट, कौन और कौन कॉलेज से हैं और कितने मार्क्स लाए, क्या अच्छा मार्क्स लाए हैं। तो चलिए अभी तक तो टॉप 4th और टॉप 5th काफ़ी खराब मार्क्स हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि 10 और 11 मार्क्स है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। मैं तो खुश नहीं हूँ इस रिजल्ट से। आप लोग इस तरीक़ा से रहा परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट टाइम से कुछ सब्जेक्ट का हो चाहे ना हो, आपका माइक्रोवेव का तो एकदम नहीं होगा। लास्ट वार्निंग है और ये एक बार और टेस्ट होगा। अगर उस टाइम इस तरीक़ा से आप लोग का हुआ, इस तरीक़ा से रिस्पांस आया, तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का टेस्ट बंद हो जाएगा। आप लोग को पहले ही बता, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी करना। आपका एग्ज़ाम नियरेस्ट आया, चिल्लाते रह जाइएगा, बोलते रह जाइएगा कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, ये प्रीवियस ईयर बताएं, तो हम लोग भी सोएंगे, क्योंकि अभी आप लोग आराम से सो रहे हैं। देखिए अभी लाइव कितने स्टूडेंट हैं आप लोग खुद देख लीजिए। 60+ स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और हैं कितना, तो आप लोग बताने की हमको जरूरत है नहीं, खुद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉप थर्ड कौन कौन है उनके देख लीजिए। ये है सबसे पहले अनूप कुमार गोल्डन, ये है जीपी डेहरी ऑनसून, दूसरा है रोहिणी कुमारी और ये हैं जीपी बक्सर, थर्ड हैं सीमा कुमारी जीपी नवादा और फोर्थ पे हैं जीपी यहाँ पे लूसी कुमारी जीपी कैमूर। और लगभग ये तीनों स्टूडेंट पिछले बार भी टॉपर में थे और मार्क्स कितना लाए हैं, तो 12।
ये मतलब किसी भी हाल में अगर कहा जाए तो सबसे घटिया मार्क्स ये सब है। मतलब 15 से नीचे आया दैट में हम मेरे अनुसार ये घटिया मार्क्स है, क्योंकि ये कितना परसेंट होता है, अगर किया जाए तो शायद 60% मार्क्स आएगा। तो आप लोग 3 टेस्ट देने के बावजूद ये 60% ला रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप में कुछ प्रोग्रेस भी हो रहा हो, लगता है डिमोशन में चले जा रहे हैं। और वो स्टूडेंट जो टॉप सेकेंड और टॉप थर्ड पे हैं, ज़रा उनके बारे में सोचिए कैसे वो मेहनत किए और आगे आए। तो आप लोग 4 हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी बताइए मेहनत करना चाहते हैं या फिर मैं टेस्ट लेना बंद कर दूं। आप ही लोग जो टॉपर हैं उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग अपने स्टडी में परफॉर्मेंस में इंक्रीज कीजिएगा पढ़ना अभी से। अगर नहीं कीजिएगा तो बोल दीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में लाइव हैं, बोल दीजिए सारा टेस्ट आपका बंद कर दिया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को आपके लिए इतना मेहनत करना। आप लोग हम के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि 12 नंबर 20 नंबर में ला रहे हैं, तो ये क्या है। और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा होगा, टॉप थर्ड। ये तो हम टॉप कर गए, थर्ड रैंक ले आए हैं। तो ऐसा सोच के जो चल रहे हैं ना, थोड़ा अभी से संभाल जाइए। है 1-1.5 मंथ टाइम आप लोग को, उसमें अगर सुधार गए तो अच्छा हो जाएगा। पहले ही बताए सेमेस्टर अंत है आप लोग को, अंत भला तो सब भला। और खास करके माइक्रोवेव इंजीनियरिंग ये अंतिम को भी अंतिम है, यानी आपका सेमेस्टर तो अंतिम है ही, सब्जेक्ट का भी ये अंतिम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑल इज वेल इफ इट्स वेल। इंजीनियरिंग का एक आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे। हर एक चीज़ में क्या होता है, किसी भी सिचुएशन, कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन आता है, फिर भी वहाँ पे एक ही बात आता है, ऑल इज वेल। तो इस आप लोग सीखिए, मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग 50 बार देख चुके होंगे 3 इडियट, हंस करके उसको ख़त्म भी कर दिए होंगे, लेकिन उससे कुछ सीखे नहीं होंगे। कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो, आपको अच्छा करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ पे बताना है कि वेवगाइड मोड जो जितना भी होता है वो एक्साइटेड पर किस सिग्नल से एक्साइटेड रहता है। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें क्वेश्चन, क्या एंटीना से एक्साइटेड रहता है, क्या वो सोर्स होता है, अपर्चर होता है, कोई एक्सियल केबल होता है? नहीं, ये होता है फ्री स्पेस कपलिंग। फ्री स्पेस कपलिंग जो होता है ये सिग्नल सोर्स, और इसी के थ्रू क्या होता है, ये वेवगाइड मोड में हम लोग एक्साइटेड देखते हैं। यानी आप उस तरीक़े से यहाँ पे आपको वर्क जो होता है फ्री स्पेस कपलिंग के द्वारा ही इस पे वर्क किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ वेवगाइड एटेन्यूएशन नियर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नियर में एटेन्यूएशन हो रहा हो तो उसका क्या होगा, इम्पीडेंस, सॉरी उसका एटेन्यूएशन क्या होगा। तो एटेन्यूएशन के बाद यहाँ पे इम्पीडेंस का ही बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वेरी हाई। यहाँ पे एटेन्यूएशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ज़्यादा हम बोलते हैं जिसका एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस ऑलरेडी है ज़्यादा, क्योंकि एटेन्यूएशन पढ़ना है आपका एटेन्यूएटर में। क्या एटेन्यूएटर में, एटेन्यूएटर का काम क्या होता है, ये जो काम करता है जस्ट अपोजिट वर्क करता है एम्पलीफायर का। जहाँ पे कोई सिग्नल को एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, वही सिग्नल को एटेन्यूएटर एटेन्यूएट करने का काम करता है। तो जितना एटेन्यूएट करेगा उतना ही इसका इम्पीडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बारी है टॉप 2। क्या, टॉप 2। अब देखिए टॉप 2 में जरा कौन कौन सा स्टूडेंट है। एनीवन गेस, कोई यहाँ पे गेस कर सकते हैं, कोई गेस करके हमें बता सकते हैं कि टॉप सेकेंड टॉपर कौन है और किस कॉलेज से है? कोई भी बता सकते हैं ऐसा? तो चलिए टॉप 2 का स्टूडेंट कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा सा नज़र कर लीजिए, और कौन से कॉलेज से और कितना मार्क्स गेन किए हैं। जो जैसा कि यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट जो है 10 नंबर और 11 नंबर गेन किए हैं, तो जो टॉप सेकेंड है वो कितना नंबर गेन किए हैं, तो वो है द पॉलिटेक्निक क्लासेस माइक्रोवेव टेस्ट, यानी वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट में सेकेंड रैंक। और वो कोई और नहीं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, और वो कौन है थोड़ा आप लोग खुद ही देख लीजिए। वो है, देखिए यहाँ पे आपका नाम नज़र आएगा, और वो है प्रिया गोल्ड, और ये है GWP मुजफ्फरपुर, स्मृति कुमारी GP नवादा। इन दोनों स्टूडेंट ने
टॉप सेकेंड लिस्ट में आए हैं, ठीक है। और इन्होंने बता दे कि टोटल क्वेश्चन 20 में ये 14 सही किए हैं, तो आप लोग से तो बेहतर किए हैं, कुछ भी किए हैं आप लोग से बेहतर किए हैं। जो टॉप रैंकर हैं उन लोगों से ये काफ़ी अच्छा किया है कि 14 मार्क्स लाए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 14 मार्क्स भी सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उतना दम नहीं था, उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आप इतना कम मार्क्स लाए हैं। तो चलिए, अब सेकेंड टॉपर जुड़ हैं, आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो ये हैं प्रिया गोल्ड फ्रॉम GWP मुजफ्फरपुर, स्मृति कुमारी GP नवादा, इन दोनों ने 14 मार्क्स ला करके सेकेंड रैंक द पॉलिटेक्निक क्लासेस माइक्रोवेव वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट में अपना स्थान पाए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने का ट्राई करेंगे। ये स्मृति कुमारी अभी तक के ऑल टेस्ट का ये फर्स्ट टॉपर हैं सर, मतलब फर्स्ट बार टॉप रैंक में आए हैं। प्रिया गोल्ड अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन इनका रहा है, ऑलवेज ये 4th और 3rd टॉपर तक आ चुके हैं, लेकिन सेकेंड टॉपर शायद पहला बार हैं। प्रिया गोल्ड, अगर आप लाइव हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि कोई भी सब्जेक्ट में टॉप सेकेंड रैंक आए हैं, थोड़ा टॉपर को भी नज़र आ जाए इस बात को कि मेरा कंपटीशन भी कोई ना कोई स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताएं सेकेंड टॉपर इससे पहले आप कभी आए थे, तो जो टॉपर है वो खुद देख लीजिए इनका कमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जिसका इंतजार बेसब्री से है और वो है टॉप फर्स्ट रैंकर। और कौन है आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 है वेवगाइड ऑपरेट बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड एज। अब यहाँ पे क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी बिलो अगर वेवगाइड को ऑपरेट करते हैं तो वो क्या हो सकता है, क्या वो फेज शिफ्टर हो सकता है, ये भी माइक्रोवेव कंपोनेंट है, एटोन्यूएटर हो सकता है, ये भी माइक्रोवेव कंपोनेंट है, आइसोलेटर ये भी माइक्रोवेव कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं होगा। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर जो होगा एटोन्यूएटर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो काम करेगा वो एटोन्यूएटर ही काम करेगा। इसमें आपको दो तरह के शायद रोटरी पढ़ना है, दो तरह का एटोन्यूएटर, ठीक है, रोटरी और वेरिएबल पढ़ना है शायद। तो ये दो तरह के एटोन्यूएटर है, माइक्रोवेव कंपोनेंट यूनिट आपका फ्री में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट का ऑल क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, आप लोग ये अंदाजा लगा लिए होंगे कि मेरा कितना मार्क्स आया, और बाकी जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन तो सामने नजर ही आए। अब बस एक टॉपर का इंतजार है और वो टॉपर है फर्स्ट टॉपर। तो चलिए उनका भी हम लोग देखते हैं कि वो कौन है फर्स्ट टॉपर, किस कॉलेज से हैं, कितना मार्क्स लाए हैं। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट टॉपर हैं टोटल 20 क्वेश्चन में मात्र 15 क्वेश्चन सही करके ये फर्स्ट टॉपर बन गए हैं। पिछले बार माइक्रोवेव टेस्ट का फर्स्ट टॉपर जो बने थे 19 पे, मुझे ऐसा उम्मीद था कि इस बार 20 पे फर्स्ट टॉपर बनेंगे, लेकिन शायद स्टूडेंट ने इस बात को लेकर के साथ बुरा लगा होगा, जिसके कारण वो क्या कहें कि सर आप 19 पे का बात कर रहे हैं, हम तो 15 पे टॉपर बन जाएंगे। तो शायद इस तरह के शायद उनके माइंड में सब आया होगा और सभी स्टूडेंट के माइंड में यही आया होगा। बहुत लोग तो फेल कर चुके हैं, 8 नंबर से कम लाए हैं, उन लोगों को डायरेक्ट फेल कर दिया गया है। और बहुत से स्टूडेंट हैं जो 7, 9, 10 इस तरह 10 से तो टॉपर ही आपका स्टार्ट हो चुका है। पिछले बार था कि 15 से टॉपर स्टार्ट हुआ था, आज वही स्टार्ट आज अंत हो रहा है 15 पे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये टॉपर जरूर है, फर्स्ट टॉपर जरूर हैं, लेकिन मार्क्स 15 लाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ सही है, क्योंकि मैं बात ही करता है मेरा मार्क्स से स्टार्ट होता है 15 से। अगर 15 नंबर ला रहे हैं तो चलिए आप कुछ अच्छे हैं, और 15 प्लस जितना आप कर रहे हैं उससे आपका परसेंटेज जो होगा वो बढ़ते जाएगा कि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक बार 19 मार्क्स ले आए तो आप अच्छे स्टूडेंट हो गए। आप एक बार 19 लाएँ तो आपको ऑलवेज कंटिन्यू रहना पड़ेगा 19, 18, 20 इसके बीच में, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट का लाइएगा। ये नहीं कि एक बार आप 19 लाएँ और इस बार आप 11 आ गए। एक बार 19 लाए, पिछले बार सेकेंड टॉपर कितना पर 16 पे, उनका भी मार्क्स आया है 11। तो आप सोच सकते हैं ये है टॉपर स्टूडेंट का हालत।
पिछले बार जो अभी फर्स्ट टॉपर है वो रियली बता दें उनका 9 मार्क्स आया था। आप लोग अगर अंदाज लगाया होंगे तो लगा लिए होंगे अब तक। पिछले बार जो आज फर्स्ट टॉपर हैं और वो जो पिछला टेस्ट माइक्रोवेव का हुआ था उनमें इनका 9 मार्क्स था और ये टॉपर लिस्ट से बाहर हो चुके थे और इस बार ये टॉपर आ चुके हैं। और वो भी कौन टॉपर? तो फर्स्ट टॉपर, वो कोई और नहीं, आपके सामने उनका नाम आने वाला है, पढ़ लीजिए। तब पॉलिटेक्निक क्लासेस वीकली टेस्ट टॉपर लिस्ट में फर्स्ट रैंक कौन है और अगर वो लाइव हैं तो बताएं कि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे किए कि पिछले बार आप 9 मार्क्स ला करके टॉपर लिस्ट से बाहर थे और इस बार सीधा डायरेक्टली टॉप 3rd, टॉप 4th, टॉप 5th नहीं बल्कि आप टॉप 1st आ गए हैं। तो चलिए उनका नाम है आपके स्क्रीन पे के सामने नज़र अब आएगा। वो हैं अनुराधा वर्मा और ये हैं जीपी गया और इन्होंने टोटल मार्क्स का ये आप 50 नंबर लाया, यानी टोटल 20 मार्क्स में ये लाए हैं कितना? तो ये लाए हैं 15 मार्क्स। ठीक है, तो बताइए इनके बारे में। पिछला टेस्ट में ये 9 मार्क्स ला करके ये 60 टॉपर लिस्ट से बाहर थे। इस बार इन्होंने खुद दिखाया अपना, इस स्टूडेंट को बोला जा सकता है कि ये कुछ ना कुछ अपने में प्रोग्रेस किए कि पिछले बार टॉपर से बाहर, इस बार डायरेक्टली फर्स्ट रैंक। तो आप ही लोग अब बताइए, हम लोग अब कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आप लोग बताइए कौन सब्जेक्ट आपका सबसे बेहतर और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा। सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं कौन आपका अच्छा है, कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है आपको सबसे, अगर बोला जाए तो अच्छा सब्जेक्ट बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जरा कमेंट करके बताइए सर इसी सब्जेक्ट का आप टेस्ट लीजिए, मैं इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। तो बताइए सभी कमेंट करके। इसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, लगभग 1 आवर हो चुका होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका टेस्ट आप लोग को लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को सोल्यूशन देखें, रिजल्ट देखें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, ओके।